हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस इम्पॉर्टेंट सेशन के थ्रू यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल से रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। इस इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हम जो लास्ट अनाउंसमेंट की थी उसके बारे में भी ब्रीफ बताना चाहूँगी, जहाँ पे हमने क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया था। फ्री इनिशिएटिव था, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे वहाँ पे, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन भी किया। अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल और मैसेजेस रीच किए, जहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ रिक्वेस्ट रखी, जिसे एनालाइज़ किया मैंने और कुछ समय लिया, ताकि जब मैं अगर सपोर्ट ही दे रही हूँ और अगर आपको वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो आई थिंक कि हमें उस पर रीवर्क करना चाहिए और कुछ और अच्छा लेके आना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद, उनके व्यूज़ एंड ओपिनियंस के बाद मैंने ये एनालिसिस किया, और इसीलिए आज इस सेशन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन के लिए। तो देखिए, सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ट्रस्ट के साथ स्टार्ट होती हैं। कोई भी चीज़ हो, आप इस कोर्स के लिए डिसाइड किए यूपीएससी आपको करना है ना? तो आपने कहीं न कहीं खुद के ऊपर ये विश्वास रखा कि हाँ, मैंने को मेहनत करनी है, मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, मेरे को मेहनत करनी है और फिर मैं इसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, है ना? अब बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आपने सोचा, और सोचने के बाद आपने उसमें कदम भी रखा। तो अब क्या करना है, ये कदम कहीं वापस ना लौट जाएं, है ना? और या कहीं डगमगा ना जाएं। हमें वो प्लान ऐसे करना है कि आपने जो ये ट्रस्ट रखा है, उस ट्रस्ट को मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, ताकि आप एंड गोल को अचीव कर सकें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस जो आज अपडेट देने वाली हूँ, उस सेशन के थ्रू आपको जो कंट्रीब्यूशन देने जा रही हूँ, आप उसे समझें, उसे एनालाइज करें और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। ठीक है? अब ये जो मेरा डायरेक्ट सपोर्ट है, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा, यार ये ऐसे क्यों करेंगी, जो भी ये डायरेक्ट सपोर्ट देना चाह रही हैं या जो भी प्रोग्राम करना चाह रही है, वो क्यों करेंगे? कोई भी, हर कोई अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, राइट? प्रैक्टिकली वी टॉक प्रैक्टिकल ऑन थिंग्स। तो देखिए, ये जो डायरेक्ट सपोर्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी सिंगल पेनी from anyone, nor any institution, nor any NGOs, nor any person related to, nor neither a YouTube। किसी से भी मुझे कोई पैनी नहीं मिल रहा। क्यों कर रही हूँ ये मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है? लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी सिंगल पैनी अबाउट इट, ठीक है? तो हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं अपना यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीशन बाय द एंड ऑफ अगस्त 2023। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगस्त एंड 2023 तक मैक्सिमम इसे कंप्लीट करा दूं, बट सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया, मे बी माई हेल्थ गेट सम टाइम difficult in a situation, or maybe I'm unable to deal with sometime, so it will extend few days but not more than that। ठीक है? तो मेरी कोशिश यही है कि अगस्त 2023 तक मैं आपका ये कोर्स वाइंड अप कराऊँ, सब्जेक्ट टू दी लाइक योर डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड द सिचुएशंस विद डिमांड कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है? तो अगस्त, और कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कई समय से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता भी होगा कि कोई भी जो इनिशिएटिव करते हैं, हम उसे कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं और कैसे हम उसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है? स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं, बट आपका जो सपोर्ट है वो चलता रहता है। ठीक है? तो आपका जो है ये इनिशिएटिव का टारगेट है अगस्त 2023। तो जो स्टूडेंट 2023 में बैठ रहे हैं, 4 में बैठ रहे हैं, या 5 की भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, यानी एनी वन कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। ठीक है? यू डोंट नीड एनीथिंग कि नहीं आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम में या आप इस ईयर में बैठे हो तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड प्रोग्राम सेपरेट हैं। ठीक है? तो इसे आप एक कोई पेड प्रोग्राम नहीं मान करके चलें, जो पेड प्रोग्राम है वो सेपरेट है। अगर उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप टीम को व्हाट्सएप में कनेक्ट करके डिटेल वहाँ पे उनसे वाउचर ले लें, उनसे डिस्कस करें, और फिर अगर ज़रूरत लगती है तो कॉल को शेड्यूल करें। ठीक है? तो लैंग्वेज मैंने बताया हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन होगा, ताकि मैक्सिमम सपोर्ट आपको दिया जा सके। ठीक? अब हमने बता दिया इनिशिएटिव क्या हो रहा है, राइट? अब कैसे कंडक्ट होगा और आप इसका कैसे बेनिफिट उठा लें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, मैं उसे हाईलाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले जो है, हम कंडक्ट करेंगे जो आपके यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव सेशंस। लाइव सेशन प्लीज, वो सेशन मैं वेल अहेड रिकॉर्ड करके आपको जो है लाइव इशू करूँगी।
क्यों ऐसे करूँगी? क्योंकि कई बार मैंने इन द पास्ट ये देखा है कि अगर इन द टाइम बिटवीन, मानिए आप अभी रिसेंटली हम वोटिंग करवा रहे हैं, मे बी यू नो इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी विद द टीम ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, अगर आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे टाइम स्लॉट की वोटिंग हो रही है कि जिसको मैक्सिमम वोट होगा उसी टाइमिंग पे हम लाइव सेशंस को इशू करेंगे। अब ये जो लाइव सेशंस हैं, जो मैंने बोला, ये रिकॉर्ड करके रीसेंट रिकॉर्ड होंगे और आपको इशू किए जाएंगे। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट लाइव आ रहे, क्या दिक्कत है उसमें? ये दिक्कत हो जाती है, कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है, कई बार आप इंटरनेट पे एक्टिव नहीं हो पाते, आपके साइड का इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो आपको जो टाइम है वो वहाँ पे वेस्ट होने लगता है। वो चीज़ मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए इमीडिएट आपका रिकॉर्डेड सेशंस एज अ लाइव फॉर्म में आपको इशू होगा। अब कैसे इशू होगा? टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल, मानिए हम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने एनालाइज़ किया कि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर होने लगता है, मोनोटोनस होने लगता है ना? तो हम ब्लेंड करके चलेंगे और जो वीडियोज़ इश्यू होंगे वो होंगे टॉपिक वाइज़, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनकम टैक्स लिया तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा, उसमें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या 3-4 टॉपिक हमने आज सैलरी के देख लिए। कल हमने मे बी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उठाया और उसके 2-3 टॉपिक देख लिए, राइट? ऐसे हमने नेक्स्ट डे से कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाया और 2-3 टॉपिक उसके देख लिए। तो टॉपिक वाइज आपको ये लाइव सेशन इशू होगा, जो कि आप सेम डे ही कवर कर सकते हैं। ये सेम डे कवर इसलिए कर सकते हैं, एक तो सेशन ये अवेलेबल होगा, उसके बाद आप खोजते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो आपने सेम डे कवर अप करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा? आप डिसिप्लिन रहोगे, खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे और ये अपॉर्चुनिटी मिस करने का सोचोगे भी नहीं। तो डिटेल में कवरेज करवाएंगे हम, ठीक है? और मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि यूपीएससी के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो यूनाइट हो सकें, ठीक है? और एक दूसरे का लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन देख सकें। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपने कम पार्टिसिपेशन किया तो आपको बूस्ट मिले एक तरीके से कि भाई नहीं, अब ये सारे बच्चे सारे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और मेरे को कहीं ना कहीं अगर जो अच्छी से अच्छी रैंक चाहिए तो मेरे को और ज़्यादा हार्ड वर्क और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है? अब इस इनिशिएटिव को और वैल्यू एडेड कैसे करेंगे? देखिए, ये क्लासेस आपको इशू होंगे, लाइव सेशन इशू होंगे, तो एक तो आपको उसको ध्यान से उसी दिन कवर अप कर लेना है विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम, सेम टाइम या विद इन 24 आवर्स में। उसके बाद आपको बुक ज़रूर रेफ़र करनी है, रेफरेंस बुक ज़रूर रेफ़र करनी है, ये मैंडेटरी है। क्लासेस को आप बुक से रिप्लेस किसी भी केस में नहीं कर सकते। मेरा सजेशन, हार्ड कॉपी बुक रहता है, ऑनलाइन नहीं रहता। रीज़न बीइंग, हार्ड कॉपी बुक में आप मल्टीपल पॉइंट्स को लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। रिवीजन के दौरान में आपके जो माइनस एरियाज़ हैं उसे रिकॉल करने में आप अपनी मदद ले सकते हैं। तो आपको रेफरेंस बुक डेफिनेटली रेफ़र करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक और ही सेफेस्ट जोन में पाएंगे, ठीक है? तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी रेफरेंस बुक कंपाइल अप करें, ठीक है? अब जो मैंने बोला कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, everybody is thinking about the benefit. So I completed my 10 years this year. I completed my 10 years during this month of participation in commerce education. So on the ground, I decided to give up something as a knowledge from my end. So on the completion of 10 year, I'm giving you this initiative. तो 10 साल पूरे हो गए क्या कॉमर्स लेवल के एजुकेशन को प्रॉस्पर करते हुए। I wrote as a co-editor, as a writer, many books, and I co-edit with many authors also. I authored my many books, ठीक है? So I completed this journey because of all your cooperation. आप सबका जो ट्रस्ट है, मैंने कहा ना सारी चीज़ें स्टार्ट ही ट्रस्ट से होती हैं, तो आप सबका जो ट्रस्ट रहा, जो पार्टिसिपेशन रहा, उसकी वजह से आज यहाँ पे, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा थैंक यू है, दैट्स इट, ठीक है? तो अब जितने भी आप में से स्मार्ट लोग होंगे वो इस मौके को जाने नहीं देंगे। अब आपको चूज़ करना है कि आपको इस मौके को जाने देना है या नहीं, क्योंकि उन मिलियंस लोगों में से जिन्होंने इस सपने के बारे में सोचा ही नहीं, आप सोच करके शुरू कर लिए हो और कर रहे हो तो एंड तक भी लेके जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव का बेनिफिट लें, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लें। अब ये लाइव सेशन कहाँ कंडक्ट होगा? तो हमारा एक सिस्टर चैनल हमने स्टार्ट किया है, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करना चाह रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। इसीलिए हम आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, एक सिस्टर चैनल पे लेके जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि आप कॉमर्स के, यूपीएससी कॉमर्स के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक संग मिल जाएं, एक जगह पे इकट्ठे हों, एक दूसरे का पार्टिसिपेशन देखें, अपना हार्ड वर्क करते जाएं, क्वेरीज पूछें, कॉम्पिटिट करें, ठीक है?
खुद से कॉम्पिटिट करना है, दूसरे से नहीं। तो आप इसका जितना पॉसिबल वे में जो है आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज़ आपको एक अच्छी रिसर्च एनालिसिस के साथ, एक बेस्ट आउटपुट के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ ऑन, क्योंकि अगर मैं ये आपको सपोर्ट करना चाह रही हूँ तो मेरी तरफ से मेरा 100% होना चाहिए, एंड आई डेफिनेटली ट्राई, एंड इट्स माई प्रॉमिस कि ये जो थैंक यू मैं दूंगी ये मेरी तरफ से 100% होना चाहिए। सो आई थिंक मैंने आपको एलेबरेट किया कि क्यों कर रही हूँ मैं ये प्रोग्राम। सेकेंड, प्रोग्राम क्या है, क्या ड्यू डेट्स हैं और कौन कौन बेनिफिट्स ले सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे कंडक्ट होगा, आप इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। कहाँ आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। स्टिल अगर ऐसा कोई पॉइंटर है जो आपके मन में उठ रहा है और मैंने रिप्लाई नहीं किया है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। उस सिस्टर चैनल पे जो यूपीएससी कॉमर्स स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आते हैं, अब तक के इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास कंपाइल अप हो चुके हैं, वो भी रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। लाइक कैलकुलेटर से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी का ब्लेंडिंग है, आंसर्स कैसे चूज़ करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कैसे करना है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ये सारी बातें मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। आप उसे भी देख करके अपने आप को सेफ जोन पे पा सकते हैं। स्टिल अगर कोई पॉइंट या कोई क्वेरी रह जाती है तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। एंड स्मार्ट वंस हैं आप, तो भाई उन मिलियंस को तो ऑलरेडी आपने पीछे छोड़ दिया, तो इस सेशन का बेनिफिट लें और अपनी जर्नी को थोड़ा सा ईज़ करें भाई, क्योंकि यूपीएससी में कॉमर्स ऑप्शनल सिर्फ एक स्टेप है। यू हैव टू प्रिपेयर अदर जीएस पेपर, योर एसए पेपर and your prelims, the biggest one at the interview level. ठीक है, so my good wishes with you, and I want to say thank you to each and everyone who cooperated me, who trusted me on this journey, and who took benefit from this journey. So take care, bye bye, and Jai Hind.